ओम शांति। जो चित्र सामने देख रहे हैं उसमें भी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ मधुबन में ही बाबा से मिलने के लिए गए हुए थे। जो मेरे साथ एक तो बाबा के साथ हमारे विनोद जैन भाई जी हैं और दूसरे नंबर पर थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु थे जो यहाँ बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उनको ये ज्ञान मिला। बाबा से मिलने के लिए मधुबन गए थे और बाबा ने उनकी ये भी परीक्षा ली कि आप अगर ये वस्त्र हम दें ब्रह्मा कुमार की तो आप पहनोगे, क्योंकि वो तो अपनी ड्रेस में रहते थे बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो कहा कि हाँ हम पहनेंगे। तो बाबा ने अपने से उनको कुर्ता पैजामा दिया और वो पहन करके ही पूरा एक दिन रहे। क्लास में भी आए, बाबा से मिले। बाबा ने खूब उनको जगह जगह पर घुमाया पांडव भवन में। और उसके बाद फिर अपने मोहन सिंगल भाई जी हैं और बाकी तो पहचानते ही होंगे। तो मैं इन सभी को लेकर के बाबा के पास गई थी बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो ये फोटो भी मेरे को याद आई तो मैंने आप सबको भी ये दिखाया कि कैसे बाबा हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर बूढ़े जवान बच्चे कोई भी आ जाए, बाबा एकदम उनको वैसे ही अपना स्वरूप बना करके मिलते थे। जो उनको हमजिन्स की भाषा आती थी और वो बाबा के स्नेह में आकर के बाबा के बन जाते थे। ऐसे हमने बहुत देखा बाबा कैसे अपने, जब कोई बूढ़े बुजुर्ग आते तो उनको उसी स्वरूप से मिलते थे, बातचीत करते थे। और कोई जवान आते थे बच्चे, उनके साथ फिर उस तरह से उनको शिक्षाएं देते हुए मिलते थे कि कैसे इस दुनिया में रहते हुए सावधान होकर के चलना है और अपना तन मन धन सब बाबा की सेवा में लगाना है। तो ऐसे ही बाबा के पास जो भी पहुंचते थे बाबा भी उनके अंदर की बातों को जान लेते थे और उसी अनुसार उनको शिक्षा देते थे जिससे कि वह पिघल जाते थे। तो ऐसे बाबा को बनारस के लिए भी बहुत प्यार था, आंतरिक स्नेह था। जो तीसरे चौथे पांचवें दिन बाबा बनारस का नाम लेते ही रहते थे कि बनारस में कोई बच्चा, बहादुर बच्चा, महावीर बच्चा जाए और वहाँ सेंटर खोले जिसमें जाकर के बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जगत गुरु, विद्वत मंडली के विद्वान, इन सभी को ये ईश्वरीय ज्ञान सुनाए, परमात्मा का परिचय दे और ये दिव्य नेत्र दे करके उनका कल्याण करे। तो ऐसे बाबा ने ये सेंटर खुलवाया और मैं भी अपने को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इतने सभी बच्चे बाबा के सामने थे। बाबा ने मेरे को ही इसके लिए चुना, उसमें भी वो भाग्य विधाता बाबा सब जानते हैं, हर एक के अंतर को जानते हैं। इसलिए बाबा ने मुझे आदेश दिया कि बच्ची तुमको
बनारस में जाना है और वहीं जाकर के इन बड़े बड़े लोगों की सेवा करनी है, और वो ये सेवा तुम ही कर सकती हो, बाबा जानते हैं, इसलिए तुम्हें बिना कुछ सोचे बहुत जल्दी बनारस पहुंचना है। तो बाबा ने बनारस में बड़े बड़े उस समय चित्रों का म्यूजियम बनवाया था। उस चित्रों के माध्यम से भी बाबा ने सेवा कराई, और ये बड़े बड़े जो महात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, उन सब की सेवा के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। इसलिए मैं भी यहाँ भी बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। इसके पहले मेरा और भी एक भाग्य है कि मेरे को ये ज्ञान मिलने से पहले ही 5 साल पहले ही बाबा ने अपना दिव्य साक्षात्कार कराया था, और घर बैठे मेरे को बाबा ने पहले ज्ञान दिया था। उसके 5 साल के बाद मैं फिर ये ज्ञान में आई और बाबा को पहचानी। तो ये भी मेरा भाग्य है कि ज्ञान में आने से पहले ही बाबा ने मेरे को सब सिखा दिया। जो भी नियम मर्यादाएं धारणाएं थी वो भी बता दी, और क्या तुम्हें करना है वो भी बाबा ने मुझे बताया था। लेकिन मैं पहली बार जब आई तो हमारी चंद्रमणि दादी जी योग करा रही थी, उनके सामने आकर के योग करने से ही मैं फिर उसी दिन पहली बार ट्रांस में गई, जबकि मैं योग के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। लेकिन फिर भी दादी की दृष्टि पड़ते ही ट्रांस में गई, और फिर वही सीन देखा जो बाबा ने मेरे को पहले दिखाया था, और कहा कि देखो पहले भी मैंने बताया था, उस समय आप नहीं समझ पाई, लेकिन मैं अभी ये बताता हूँ कि ये है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन में मैं प्रवेश होकर के, जिसकी तुम पूजा करती हो शिव बाबा की, वो मैं शिव बाबा इसके तन में प्रवेश करके नई दुनिया के स्थापना के कार्य करा रहा हूँ, और यही कार्य तुम्हें भी करना है। तो ऐसा बाबा ने मेरे को मेरा कार्य भी सौंप दिया, और तब से लेकर के मैं इसी में जुट गई। बाबा के ही बन गए उसी दिन से, और उसके साथ साथ फिर बाबा ने जो दूसरा आदेश मुझे पंजाब से यूपी में आने के लिए दिया, और वो भी मैं यहाँ बनारस में पहुँची, और 1964 में यहाँ हमने इन महात्माओं की, विद्वत मंडली के विद्वानों की, और महामंडलेश्वर जगत गुरुओं की, शंकराचार्य जी की, सब की बाबा ने जो सेवा करने का आदेश दिया वो सेवा करते रहे। और आखिर बाबा ने कहा था कि बच्चे वो ज्ञान से पहले प्रभावित नहीं होंगे, तुम्हारी धारणा से प्रभावित होंगे। तो हमने वही सीन देखा कि वो धारणा देखते देखते ही वो प्रभावित हुए, और कहा भी कि असली संत आप हैं। क्योंकि हम सभी तो गुस्से से भी बोल देते हैं, अभिमान भी आ जाता है, तुम्हारे में तो हम वो नहीं देखते, तो असली संत तो आप ही हैं। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे समझाते रहे। फिर बाबा ने बोला कि अभी थोड़ा नज़दीक आए हैं, तो इनको आश्रम पर एक एक को निमंत्रण दे करके बोला, वहाँ ये पूरा ज्ञान समझेंगे। फिर उसी म्यूजियम के चित्रों पर सारा ज्ञान उनको एक ही दिन में बता देते थे, जिससे वो बहुत शांति से, प्रेम से, उत्सुकता से सुनते थे, और उनको बहुत अच्छा लगता था, प्रभावित होते थे।
फिर वो ये समझने लगे कि ये कोई साधारण लोग नहीं है, इनके पास बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो मेरे से कभी कभी पूछते थे कि ये ज्ञान आप लोग को कौन सुनाता है? तो हम भी भोलेपन में कहते थे कि ये तो स्वयं भगवान हम सबको जो सुनाता है, और उनका ही आदेश है कि हमारे इन महान आत्माओं को भी ये संदेश देना है। इसलिए हम आपके पास बार बार आपकी सेवा में आते हैं। तो ऐसे कह के बाबा ने फिर बोला निमंत्रण दो। तो सेंटर पर भी आते आते और नज़दीक आए। फिर वो अपने प्रोग्राम में भी बुलाने लगे, अपने प्रोग्राम जब भी उनके होते थे, और हम लोग भी अपने बड़े बड़े जो कार्यक्रम हुए तो उन सब जगह पर इनको ले करके गए थे। और ऐसे इनकी सेवा करते करते आखिर 88 में इन सब का बहुत बड़े रूप में सम्मेलन रखा। उसके पहले मैंने अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि बाबा इन सब को अपने बाबा के दरबार में एक बार लाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची वो तैयार बैठे हैं, सिर्फ आप जाके फूंक मार दो, वो उड़ते हुए चले आएंगे। तो इसलिए वही निश्चय और फेद और भगवान का वरदान समझ करके जब उन सबको निमंत्रण देना शुरू किया तो सब तैयार हो करके एक दूसरे अच्छे बड़े से बड़े लोगों को भी तैयार किए। और 90-95 के संख्या में सभी अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर पहुँचे, और उस सम्मेलन से भी और अपने ब्राह्मण परिवार से, अपने आश्रम की दिनचर्या से, सबसे बहुत प्रभावित होकर के वो वहाँ से आए। और विशेष उन लोग को ये धारणा बैठी थी कि ये लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते, लेकिन उन्होंने देखा वहाँ विदेशी भाई बहनें भी उस समय बहुत सारे आए हुए थे। उन सब से भी बातचीत करके उन्होंने ये समझा कि नहीं, ये क्रिश्चियन को हिंदू बनाते हैं, हिंदू को क्रिश्चियन नहीं बनाते। ये हमारी धारणा गलत थी। इसलिए हम सभी अभी मिल करके इस विश्व को पावन बनाने का कार्य करेंगे। हम सभी भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, इसलिए अभी आप सब मिल करके और ये कार्य का बीड़ा उठाएं तो ज़रूर हम इस संसार को अच्छा बना सकेंगे। ऐसा कह करके बाबा ने ये कार्य भी कराया। बाकी तो जो भी सेवाएं होती थी वो बाबा के डायरेक्शन अनुसार करते और विजयी बनते रहे। ओम शांति।